दिस इज माव शजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और आज मैं जिस ड्रामे का रिव्यू करने जा रही हूँ उसका नाम है मुश्क और आज मैं मुश्क की 4th एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करूंगी। जल्दी से रिकैप कर लेते हैं क्योंकि आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ये लिखा है कि यू वुड प्रेफर इट कि अगर मैं थोड़ा सा स्टोरी भी बता दूं हर एपिसोड की। तो इस एपिसोड में पर्टिकुलरली ये होता है कि एक रूरल सेटिंग के अंदर एक लड़की है जो कि एक औरत को, दूसरी औरत को अपने बच्चे की माँ बना के ले आई है और वहाँ पे उसका एक प्रीवियस फ्लेम भी है। उसका जो हस्बैंड है उस लड़की का, महक, विच इज़ प्लेड बाय मोमल शेख, वो लड़की का हस्बैंड जो है वो अपने किसी और रूरल टाई अप में सॉर्ट ऑफ फंस गया है कहीं और वो जो बंदा है उसका मामू चाहता है कि वो उसकी अंडर एज बेटी से शादी कर ले। और इस एपिसोड में हर एपिसोड की तरह थोड़ी थोड़ी पिछली कहानियां खुलती हैं। पिछली एपिसोड में हमने देखा कि मोमल, विच इज़ महक, महक की जो ताई हैं उनकी बैक स्टोरी क्या है, बड़ी बिटर सी, खुराट सी आंटी हैं वो, विच इज़ प्लेड ब्यूटिफुली बाय ज़ारा तरीन। और फिर इसके बाद हमने इस एपिसोड में देखा है कि वो जो लड़की महक अपने साथ लेकर आई हैं दैट इज़ उर्वा हुसैन। तो उर्वा हुसैन जो एक कैरेक्टर प्ले कर रही है गुड्डी का, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। और इस एपिसोड में हमें ये पता चलता है कि वो एक मजबूर ख़ानदान से गरीब सी लड़की है जिसकी बहन की शादी होनी है। पेरेंट्स उसको प्रेशर कर रहे हैं कि वो किसी तरह पैसों का बंदोबस्त करे। एक बड़ी रियल और बड़ी ग्रिटी और बड़ी ग्रिपिंग स्टोरी है और उर्वा ने उसको बहुत अच्छे से अदा किया है। इमरान अशरफ ने इसको तहरीर किया है और एहसन तालिश ने इसको डायरेक्ट किया है। तो ज़बरदस्त एपिसोड थी, ज़बरदस्त थीम्स इसमें एक्सप्लोर हुई हैं, ज़बरदस्त बातें एक्सप्लोर हुई हैं कि कैसे रूरल सेटअप्स में पेट्रियार्की भी होती है, इस तरह ख़वातीन एक्सप्लॉइट होती भी हैं, दूसरों को एक्सप्लॉइट करती भी हैं, कैसे करती हैं, वो अपनी ग्रीवेंसेस कैसे निकालती हैं। तो मुझे मुश्क की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मुश्क एक बहुत ही वेल रिटन सीरियल है, वेल एग्जीक्यूटेड सीरियल है। इतना वेल एग्जीक्यूटेड है कि यकीन नहीं आ रहा कि कुछ अर्से पहले एहसन तालिश ने ये दिल मेरा डायरेक्ट किया था जिससे सबको बहुत सारी ग्रीवेंसेस थी, लेकिन क्लियरली समथिंग एल्स वाज अ मिस या कुछ और प्रॉब्लम्स थे ये दिल मेरा में, आई डोंट नो। लेकिन मुश्क इतना अच्छा एग्जीक्यूट हुआ है, इतनी अच्छी तरीके से शॉर्ट्स, पेस, उसकी एस्थेटिक, हर चीज़ बड़ी ही वेल ग्लूड है। और 4th एपिसोड आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड सो फार, 1 2 3 4 जितनी भी मैंने देखी हैं, क्योंकि हर कहानी जो है वो अपने एक ज़बरदस्त पेस पे चल रही है। आजकल की दुनिया में जब आपको 20-25 सेकेंड का आपके पास अटेंशन स्पैन नहीं होता, उसके अंदर कहानी को ग्रिप रखना, और 43-44 मिनट्स की एक एपिसोड होती है तकरीबन, तो उसमें आप कहीं भी इधर उधर नहीं होते, आपको पता होता है और आप कहानी को फॉलो कर रहे होते हैं। सो दैट्स सम रियली ग्रेट राइटिंग, सम रियली ग्रेट एग्जीक्यूशन एंड फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेस बाय एवरीवन। एंड इट ऑल्सो गोज टू शो यू दैट सास बहू वाली कहानियाँ भी लिखी जा सकती हैं। शादी नहीं हो रही, तलाक, प्रॉब्लम्स, मोहब्बत, इश्क, आशिकी, ये सब चीज़ें थीम्स रहें, एक्सप्लोर करें। लेकिन साथ में अगर आप एक अच्छी कहानी लिखें जिसको आप अच्छे से तरतीब दें और उसमें एक रियलिटी जब आप इन्फ्यूज़ करते हैं और एक ग्रैंड स्कीम में या एक ग्रैंड वर्ल्डली स्कीम में जब आप देखते हैं चीज़ों को, तो फिर आपको पता चलता है कि यार ठीक है, मोहब्बत रोमांस भी होते हैं और उन ऑडियंसेस को हम एलियनेट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हम एक अच्छी कहानी बता सकते हैं। ऑल्सो गोइंग टू मेंशन इमरान अशरफ हियर, हु इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स। और मैं उनसे जब भी बात करती हूँ या मैं जब भी उनका कोई काम देखती हूँ तो मुझे बहुत रियलिटी उनके काम में लगती है। दिल लगा के काम करते हैं, बहुत इंटेंस एक्टर हैं, बहुत इंटेंस राइटर हैं। लेकिन ये जो रोल है, एडम का जो रोल है, वो एक काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड सा रोल है और वो बहुत छोटे छोटे मोमेंट्स में बिग बर्स्ट ऑफ एनर्जी या बिग बर्स्ट ऑफ डायलॉग या बिग बर्स्ट ऑफ एक्सप्रेशंस देने होते हैं, जो कि उन्होंने बड़े अच्छे कंट्रोल तरीके से दिया है। सो ही इज जस्ट अ नेचुरली टैलेंटेड एक्टर। देन ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट उर्वा हुसैन। शी इज मैग्निफिसेंट एज गुड्डी। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर. She cannot give away the story too much. She cannot be, that hoo ha ha type. There is a lot of control in that character as well. So what it is, the whole TV show and the writing and the acting by everybody is so much in control that it's just a delight to watch. So definitely check it out if you haven't. अगर आपने ये टीवी शो अभी तक नहीं देखा हुआ तो मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि ये रूरल और अर्बन लाइव्स के बीच का एक क्लैश है कि कहाँ एक बड़ी रूरल डिमांड्स हैं ज़िंदगी की और कहाँ बड़ी अर्बन डिमांड्स हैं ज़िंदगी की। पेट्रियार्की के अंदर जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं या ख़वातीन की जो लाइव्स हैं वो किस तरह से फंसी होती हैं, और ज़िंदगी में जब इस तरह के सेटअप में मोहब्बत करना कोई चाहता है तो उसको क्या मसाइल दरपेश होते हैं। पेट्रियार्की के अपने डिमांड्स होते हैं। उसमें एक ऐसा भी प्लॉट लाइन है साथ साथ में जिसमें एक लड़की जो है उसको मोहब्बत है एक लड़के से, लेकिन वो फैमिली के प्रेशर्स की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, फिर पुलिस उसको पकड़ लेती है और फिर वो जो उनकी जो फैमिली है उसका एक बड़ा नाम होता है। तो इस तरह की चीज़ों को जो है, रियलिटी को जो है बड़ा अच्छा एक्सप्लोर किया है, रियल तरीके से एक्सप्लोर किया है। इट doesn't drag at all. Really good TV show. Really hope that it's
कीप्स द पेस। मैं हर दफ़ा हर शो के लिए यही कहती हूँ कि शुरू में अच्छा है, आई होप आगे भी अच्छा जाएगा, बट इट लुक्स गुड सो फार एंड इट्स ओनली गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ. So really hoping for some good episodes in the future. If you liked this review, if you wanted to stay tuned for more reviews, please don't forget to subscribe and hit the bell icon. लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स मैं देख रही हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ. तो इसके अलावा अगर आपके पास कोई ड्रामा है जो आप देख रहे हैं जो कि आपको लगता है कि उसको रिव्यू करना चाहिए तो मुझे बताइए. इसके अलावा मैं बाकी भी ड्रामे रिव्यू कर रही हूँ. सराब है, प्रेम गली है, बंधे एक डोर से, सबात, ज़ेबाइश, कश्फ, तो ये सारे टीवी शोज हम देख रहे हैं और इनके बारे में बात भी करते हैं. तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन. खुदा हाफिज़. Don't miss an update. Hit the bell icon and click on subscribe.